नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महादानी महर्षि दधीची, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान दिया था देवलोक को बचाने के लिए, उनके पुत्र पिप्पलाद की। तो कथा यहाँ से शुरू होती है कि जब महर्षि दधीची के मांसपिंड को, अब पिंजर बचा था ना, तो उसको जब दाह संस्कार करने लगे तो उनकी पत्नी उनका वियोग नहीं सह पाई और वो अपने पुत्र को पीपल की कोटर में रख के उनके साथ सती हो गई। छोटा सा बच्चा था, जितना मैंने पढ़ा उनकी उम्र उस समय 3 वर्ष बताई जाती है। कथाएं मैंने कई बार आपको बताया है कि कितनी बुक्स में पढ़ें, कहीं से भी जानकारी लें, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन जो मेन उद्देश्य होता है वो एक ही होता है। तो इसलिए कथाओं के हमें इस तरह से नहीं पढ़ना आलोचनाओं में कि नहीं इतना था, ये था, वो था, है ना। तो मेन चीज़ को समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो उस बच्चे को पीपल की कोटर में बैठा करके और वो सती हो गई। अब वो बच्चा भूख से रोता बिलखता रहा, तो उसने जो पीपल के फल होते हैं छोटे छोटे और पीपल के पत्ते, ये खा करके अपने पेट को भरता था और वहीं पास में तालाब था, वहाँ वो पानी भर लेता, पी लेता था। तो उसका जीवन इस तरह से ही कट रहा था कि केवल पीपल ही समझ लीजिए उसका पालन हार था। उन पत्तों को और फलों को खा करके ही उसका जीवन चल रहा था। इस तरह धीरे धीरे वो बड़ा होता रहा। तो एक बार भ्रमण करते हुए नारद जी पहुंच जाते हैं। अब नारद जी उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम कौन हो। बच्चा कहता है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम्हारे पिता कौन है, माता पिता कौन है? बोले, यही मैं आप जानना चाहता हूँ, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। तो नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि तुम्हारे पिता का नाम दधीची ऋषि थे और 31 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। तो बालक ने पूछा कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? तो नारद जी ने बताया, शनि की महादशा। शनि की महादशा के कारण ही उनकी अकाल मृत्यु हुई। फिर उस बालक ने पूछा कि जो मैंने इतने बचपन से इतने कष्ट उठाए, मैं अनाथ हुआ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो नारद जी ने कहा, इसका भी कारण शनि की महादशा। यानी कुल मिला के पिप्पलाद जी की समझ में ये आ गया कि मेरी हर परेशानी का कारण शनिदेव है। नारद जी ने उनको कहा कि तुम्हारा नाम मैं आज से पिप्पलाद रख रहा हूँ, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही तुम पले, तुमने इसके फलों को खाया, पत्तों को प्रयोग किया, इसलिए तुम्हारा नाम पिप्पलाद होगा। तो वो पिप्पलाद नाम से जाने जाने लगे। नारद जी ने उन्हें अकेला समझकर दीक्षा विधि, उनको ज्ञान दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करवाया। उनके कहने से वो ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे। पूजा करते करते एक दिन वो प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिस वस्तु को देखूं नज़र भर के, वो जल जाए। तो ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दे दिया। अब उन्होंने देखा कि शनिदेव जा रहे हैं,
उन्होंने शनिदेव का आह्वान किया, पिपलाद ने, और जब वो शनिदेव उनके सामने आ गए तो उन्होंने उस पर भरपूर नज़र डाली तो वो जलने लगे, और जलने लगे तो कोहराम मच गया, सारे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। तो सूर्यदेव भी देखते रह गए, उनके पिता, वो भी उनको नहीं बचा पा रहे थे, कोई भी देवतागण कोई नहीं बचा पा रहा था। अंत में ब्रह्मा जी स्वयं आए और उन्होंने पिपलाद से शनि को छोड़ने के लिए कहा, और ये भी बताया कि इसमें शनि का कोई दोष नहीं है, ये उनका कार्य है। तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए पिपलाद। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा तुम एक के बदले 2 वरदान मुझसे मांग लो, लेकिन इनको छोड़ दो। इस बात पर पिपलाद राजी हुए, उन्होंने छोड़ दिया। तो 2 वर उन्होंने क्या मांगे, एक तो कि किसी भी बच्चे को जन्म कुंडली में 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक शनि का कोई स्थान नहीं होगा। कई बुक्स में मैंने 12 वर्ष तक के बालक का भी पढ़ा था। मैं पहले ही आपसे कह चुकी हूँ कि हमें आलोचना में नहीं पढ़ना है। तो मतलब 1 से 5 वर्ष हो या 1 से 12 वर्ष, कुल मिलाकर पिपलाद जी ने सभी बच्चों के लिए ये चीज़ मांग ली कि बचपन में किसी की भी जन्म कुंडली में जन्म स्थान पर शनि का स्थान नहीं होगा। जैसे मैं बचपन में अनाथ हुआ हूँ, इतना परेशान रहा हूँ, ये परेशानी किसी और बच्चे को इतने से बचपन में ना झेलनी पड़े, ये वरदान मांगा। दूसरा वरदान उन्होंने क्या मांगा, क्योंकि मैं पीपल वृक्ष की छाया में रहा, इन्होंने ही मेरा लालन पोषण एक तरह से किया, तो जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल वृक्ष में सींचेगा, पानी देगा, पूजा करेगा, उस पर शनि की महादशा ना लगे, उसको शनि परेशान ना करें। तो ये दोनों वरदान पिपलाद ने हमारे और आपके सभी के लिए मांगे, ताकि शनि का प्रकोप, शनि का प्रभाव थोड़ा कम हो सके। तो ये है पिपलाद जी की कथा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।